हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आप सभी को सुनाने वाला हूँ एक सुनसान हॉरर झोपड़ी के बारे में। ईथन नाम का एक व्यक्ति हमेशा से ही अबैंडन्ड जगहों के प्रति आकर्षित रहा था, लेकिन इस झोपड़ी की एक बदनाम कहानी थी। क्या था वो कहानी? आइए सुनते हैं। एक घना कोहरा घने जंगल में छाया हुआ था, जो संकरी पगडंडी को निगल रहा था, जो पुरानी खस्ता हाल झोपड़ी की ओर जाती थी। ईथन हमेशा से ही अबैंडन्ड जगहों के प्रति आकर्षित रहा था, लेकिन इस झोपड़ी की एक बदनाम कहानी थी। कहा जाता था कि यह प्रेतात्माओं से भरी हुई है, लेकिन उसने कभी इसे गंभीरता से नहीं लिया। अब तक उसने दरवाजा खींचा और अंदर कदम रखा। उसकी टॉर्च की रोशनी दीवारों पर अजीब छायाएं डाल रही थी। धूल की खड़ें उसकी रोशनी में नाच रही थीं। जब वह धीरे धीरे लिविंग रूम में चला गया, जहां फर्नीचर अस्त व्यस्त पड़ा हुआ था, जैसे कि जल्दबाजी में छोड़ा गया हो, उसने एक पुराना फोटो फ्रेम देखा जो मैंटल पर रखा था। किनारे मुड़े हुए और पीले हो गए थे। इसमें एक परिवार की तस्वीर थी, एक आदमी, एक महिला और एक छोटी लड़की। उनके चेहरे अजीब ढंग से स्थिर थे। उनकी आंखें जैसे कि उसे देख रही हों, जैसे वह उनके पास से गुजर रहा हो। ईथन ने ठिठुरते हुए महसूस किया, लेकिन इसे रोशनी का खेल मानकर नजरअंदाज कर दिया। झोपड़ी में केवल ईथन की सांसें सुनाई दे रही थीं, जबकि वह धीरे धीरे दूसरे मंजिल की ओर बढ़ा। हवा वहां ठंडी हो गई थी। एक दरवाजा एक तरफ से खुला था और एक मंद रोशनी अंदर से झिलमिला रही थी। ईथन ने दरवाजा धक्का देकर खोला और देखा कि यह एक बच्चे का बेडरूम है। बिस्तर नीटली मेड था, लेकिन एक ही पुराना खिलौना, एक फटा हुआ टेडी बियर, मध्य में रखा था। दृश्य से उसके शरीर में ठंडक छा गई, लेकिन उसने जिज्ञासा के चलते खिलौने के पास जाकर उसे उठाया। जैसे ही उसने उसे छुआ, कमरे में एक ठंडी लहर दौड़ गई। अचानक दरवाजा पीछे से बंद हो गया और कमरे में अंधेरा छा गया। ईथन ने टॉर्च के साथ छेड़छाड़ की, लेकिन यह झपकने लगी और बंद हो गई। सन्नाटा दहशत भरा था। केवल उसकी अपनी सांसों की आवाज सुनाई दे रही थी। उसने एक धीमी खरोंच की आवाज सुनी, जो कमरे के दूर कोने से आ रही थी। मोड़कर ईथन ने देखा कि एक छोटी सी आकृति, शायद एक बच्चा, धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी। दिल की धड़कन तेज हो गई। उसने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वह अटका हुआ था। खरोंच की आवाजें और अधिक तेज और चिंतित हो गईं। आकृति और करीब आ गई और ईथन ने उसे साफ साफ देखा। उसका चेहरा एक विकृत दुबला मास्क था और वह रो रही थी। उसके छोटे हाथ बाहर की ओर बढ़ रहे थे। ईथन का दिल तेजी से धड़कने लगा, क्योंकि आकृति और पास आ गई। उसकी चीखें और भी तेज और अधिक विनती भरी हो गईं। अंततः दरवाजा खुल गया और ईथन ने सीढ़ियों से बाहर निकलते हुए, अपनी तेजी से दौड़ते हुए, नीचे फिसलते हुए बाहर भाग खड़ा हुआ। बाहर कोहरा गहरा हो गया था और उसने मुश्किल से देखा कि वह कहाँ जा रहा था। उसने झोपड़ी की ओर देखा, लेकिन वह कोहरे में विलीन हो गई, नजर से गायब हो गई। ईथन ने कभी उस झोपड़ी की ओर वापस नहीं देखा। वह जो कुछ भी देखा या सुना था, उसे समझा नहीं सकता था, लेकिन उस बच्चे की दुख भरी चीखें उसकी यादों में हमेशा के लिए बस गईं। और कभी कभी जब वह रात को अपनी आंखें बंद करता है, तो वह अब भी खरोंच की आवाजें और अंधेरे में उस निराश आकृति को देख सकता है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों के साथ, और ऐसा हॉरर स्टोरी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।